ये सारी चीजें आधारहीन हैं। अभी ये सिर्फ अजमेर शरीफ ही तक थोड़ी रुका है, अभी ये और आगे बढ़ेगा। ये चीजें शांत नहीं होने देनी है। हमारा धर्म क्या कहता है? हमारा धर्म कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप किसी दूसरे धर्म के खिलाफ जहर उगलो। हमारा धर्म कभी भी यह नहीं कहता है कि आप किसी का अपमान करो। नस्लों का करे जो बंटवारा, एक नस्ल पेड़ों की होती है, पौधों की होती है, इंसानों की होती है। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? इस बात को पूरे देश को समझने की जरूरत है। पर्दा उठने दो, पर्दा तो उठने की जरूरत है। तमाम ये जो ढोंगी पैदा हुए हैं, वो चाहे किसी भी कौम में हो, इनके ऊपर से पर्दा उठने की जरूरत है। तुम बने कैसे? तुम क्या करते थे? तुम इससे पहले क्या थे? अरे तो तिलक लगाता हूं, तिलक की शक्ति है। ब्राह्मण हूं, कर्म से ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण होने के संस्कार हमें सिखाए गए, और उसका तेज और उसका ताप हमारे पास है। उसी के दम पर ही तो बोल रहा हूं मैं। और इसलिए जब मैं ढोंगी कहता हूं ना, तो ढोंगी जो नहीं है वो तो खुश है कि बिल्कुल सही बात कही, और जो ढोंगी है वो तो जानता तकलीफ किसे होगी मेरी बात से। तकलीफ उसी को होगी जिसे मालूम है कि ये जो है ना हमारी ठेकेदारी पे सवाल खड़ा कर रहा है, हमारे धर्म की ठेकेदारी को बंद करने के लिए ये बात कर रहा है। उसे तकलीफ होगी हमारी बात से। अब ज्ञानवापी के बाद जो है अजमेर शरीफ का मुद्दा चल रहा है। अब कोई सेना आ गई है, महाराणा प्रताप की सेना, जो बार बार ये दावा कर रही है कि उसका भी सर्वे होना चाहिए, उसके अंदर भी स्वास्थ्य जैसे तमाम चीज़ें मिली हैं। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूं इन सब चीज़ों का कोई आधार नहीं है। ये सारी चीज़ें आधारहीन हैं। अभी ये सिर्फ अजमेर शरीफ ही तक थोड़ी रुका है, अभी ये और आगे बढ़ेगा हर उस जगह, क्योंकि इनको जो है ये चीज़ें शांत नहीं होने देनी है। और दुर्भाग्य की बात यह है, मैं लगातार एक बात कहते आया हूं कि हमारे देश के मुखिया माननीय मोदी जी अभी भी चुप है। सर्वे हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? अरे सर्वे हो जाने दो, किसका करो। और मैं कहता हूं सर्वे करने के लिए आप 2-2.5 साल पीछे क्यों जाते हो? आप कम से कम 10,000 साल पीछे जाओ। आप हिम्मत है आपकी जाने की? नहीं जा सकते आप। और ये बार बार जो बात की जा रही है कि जब मुस्लिमों का शासन था तो उसमें जिस ज्ञानवापी की आप चर्चा कर रहे हो, वहां मंदिर किसने तोड़ा? तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने दिया, तोड़ा किसने? मानसिंह कौन थे? क्या करते थे उनके यहां वो? तो इस बात का भी तो जवाब दे दीजिए ना। जब इतना सब कुछ बोल ही रहे हैं तो इस बात का कैसे जवाब देंगे? तिवारी साहब कह रहे हैं, हिंदू पक्षधर ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी विराट जब शिवलिंग प्रकट हुई है, मिला है हमें, और उसके बाद भी जो है जब हमें बाबा मिले हैं, और बार बार जो है मुस्लिम पक्ष के ये लोग कह रहे हैं कि हमें वजू वही करना है, तो ये कौन सा? देखिए, वहां कहने के किसी के धार्मिक के साथ वहां ये कह देना कि वहां शिवलिंग मिली है, इतना कह देने मात्र से ही आप शिव का अपमान कर रहे हो, पूरी बनारस का अपमान कर रहे हो, हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान कर रहे हो। अरे न्याय व्यवस्था है, न्याय में मामला गया है, कम से कम इंतजार तो करो। नहीं मानते न्याय व्यवस्था को, आप कोर्ट को नहीं मानते आप। तो चलिए, अब तो खैर आगे चल रहा है, सब कुछ उस पे हो रहा है, लेकिन इस बात का कैसे जवाब देना चाहेंगे? जवाब सिर्फ एक है। आज आप देखिए, मैं देख रहा हूं पिछले 3-4 दिनों से लगातार टीवी पर नए नए बाबा खोज कर लाए जा रहे हैं। आओ बैठो तुम। क्यों? इसलिए लाए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है, एक कथावाचक आकर के आजकल बैठते हैं टीवी पर। इन्होंने कुछ दिन पहले भी एक आंदोलन किया था, और आंदोलन जब वो जो है बढ़ता गया, और जब आंदोलन के ऊपर संकट आन खड़ा हुआ, तभी अमेरिका भाग गए। देवकीनंदन ठाकुर जी की बात कर रहा हूं मैं। अमेरिका भाग गए, वहां से बैठ करके वीडियो पर संदेश दे रहे थे बैठ करके। क्या हुआ फिर? नहीं लड़ी लड़ाई आपने, अधूरा छोड़ करके लोगों को उकसाया और लोगों को रोड पे ले आकर के छोड़ दिया और अपने आप निकल लिए। आप तो कथा करने जाते हो, करोड़ों रुपए लेते हो एक एक कथा के। आपको तो दिक्कत है नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हो, एसी में बैठते हो, घूमते हो, आपको क्या तकलीफ दिक्कत है? इसलिए ये जाते हैं ऐसे लोग वहां पर जाकर के। थोड़ा हमारा ब्रांडिंग हो जाएगी, थोड़ा सा हमको जो है ब्रांडिंग हो जाएगी, तो हमको हमारा कार्यक्रम और थोड़ा बढ़ जाएगा। जी, प्राची जी ये कह रही हैं कि जो खुदा से डरते हैं वो खुदाई से डर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा प्राची की जिनकी बात आप कर रहे हो, मैंने आज से थोड़ी है, उनको कोई सीरियसली लेता है क्या? साध्वी प्राची जैसे तमाम लोग हैं जिनको सीरियसली लेने की मुझे लगता जरूरत नहीं है। ऊल जलूल तरीके के बयान दे दे करके ही तो यह साध्वी प्राची बनी है। ऊल जलूल बयान दे दे करके ही तो वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बनी है। ऊल जलूल बयान दे दे करके ही तो साची महाराज बने हैं। हमारा धर्म क्या कहता है? हमारा धर्म कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप किसी दूसरे धर्म के खिलाफ जहर उगलो। हमारा धर्म कभी भी यह नहीं कहता है कि आप किसी का अपमान करो। तो कौन किसका अपमान कर रहा है? कर ही रहे लगातार अपमान। आप शिव का अपमान कर रहे हो,
इस देश में शांति व्यवस्था को तोड़ करके इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को उसका विनाश करने के लिए जो है तुम काम कर रहे हो। ये सब क्या है? ये विनाश की वो है? इसका कोई जवाब है आपके पास? कह रहे हैं कि अगर वो फवारा ही है तो 400 साल पहले की बात है, तो क्या उस समय जब लाइट नहीं थी तो फवारा के फूंक मार के चला? आज के 4 साल पहले नहीं जाओ, आप 5000 6000 साल पहले जाओ कम से कम। हनुमान जी उड़ करके लंका गए थे, कैसे उड़े थे? उस समय वो आंख बंद करते थे, त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि हुआ करते थे, आंख बंद करके देख लेते थे कि जो है लवकुश का राम के साथ युद्ध होने वाला है, अब बीच बराव करने के लिए जो है वाल्मीकि को बीच में जाना ही पड़ेगा। पहुंच गए वहाँ, अरे नहीं नहीं ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा अगर बाप जो है पिता और पुत्र आपस में लड़ गए। कैसे देख लेते थे? उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई वायर नहीं थे, कोई विद्युत धाराएं नहीं थी, कोई ऐसा कोई टेक्नोलॉजी का विकास नहीं होता। ये सबके सब क्या आज तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। आज के दसियों हजार साल पहले हमारे पास वो था जिसको ढूंढने के लिए, जिसकी खोज करने के लिए तुम्हारी एक नहीं, तुम्हारी कम से कम सैकड़ों जिंदगियां जो है पीढ़ियां गुजर जाएंगी, अनगिनत जन्म तुम्हें लेने पड़ेंगे, तब भी नहीं खोज पाओगे तुम उतना। क्या जानो आप हमारी सनातन संस्कृति और हमारी विरासत क्या है और उसने क्या क्या दिया है समाज को, इस देश को। तो लगता है कि जो है इस पे भी गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है कि फूक मार करके चला लो। अरे तो बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। मैंने बताओ तो हनुमान जी कैसे उड़े थे? बताओ। हनुमान जी 100 योजन का समुद्र लांगे थे, कैसे लांगे थे? हैं? राम जी शब्द वेदी बाढ़ छोड़ देते थे, आप बाढ़ छोड़ करके दिखाओ कितनी दूर जाएगा आपका। राम जी शब्द वेदी बाढ़ छोड़ देते थे तो वो जो है मतलब हजारों किलोमीटर दूर जाके लगता था आवाज पे के दम पे। अच्छा, अब एक और बयान उन्होंने दिया है, कह रहे हैं कि जैसे जो है राम जन्मभूमि का निर्माण चल रहा है वैसे काशी, मथुरा और ज्ञानवापी भी बन जाएगा। सब कुछ बना है, कहीं कुछ बनने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं है। किसी को अगर तोड़ने की जरूरत है, ऐसे लोग जो उलझुल बयान देते हैं, और इनका सबका जो है स्थान जेल में है। अचानक से माहौल पूरा बन रहा है, कभी ज्ञानवापी, जामा मस्जिद, उसके बाद जो है कुतुब मीनार, और उसके बाद अजमेर शरीफ के चले जाते हैं, उसके बाद शाही ईदगाह मथुरा पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर लखनऊ पहुंच जाते हैं, तमाम एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्यों? देखिए इस चीज़ का जवाब मैं आपको जो है ना, एक आशुतोष राणा जी हैं, एक्टर हैं, उनकी बड़ी सुंदर सी एक लाइन है, उसके माध्यम से मैं देता हूँ। उन्होंने कहा है कि देश जो होता है, देश मानचित्र का विषय नहीं होता है, देश में रहने वाले लोगों के मनचित्र का विषय होता है। और बड़ा गजब का उन्होंने लिखा है कि बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों क्या होगा, बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा। और शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो, इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, नस्लों का करे जो बंटवारा, एक नस्ल पेड़ों की होती है, पौधों की होती है, इंसानों की होती है, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? इस बात को पूरे देश को समझने की जरूरत है। ये खेल कौन रच रहा है, क्यों रच रहा है, और इसके पीछे क्या मंशा है, बिल्कुल पानी की तरह स्पष्ट और साफ है। सिवाय राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा इसका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। आस्था के नाम, धर्म के नाम, शांति के नाम कोई संदेश नहीं, और इसके पीछे कोई वजह भी नहीं है। ये सब कुछ बेवजह किया जा रहा है। वजह भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल कोई वजह नहीं है। मैं लगातार कहते आया हूं। हो सकता है आज कई सारे लोग इस बात को सुनेंगे और वो जो है हो सकता है कि उनके दिल में ठेस पहुंच जाए क्या बात, लेकिन आने वाले समय में आपको पता चलेगा। बीते समय में मैंने कई ऐसी सारी चीजें कही हैं जिनका उस समय विरोध किया गया, लेकिन आने वाले समय में जो वो वापस सिद्ध हुई, मीडिया को भी उल्टे पांव बैठ करके, भाग करके जो है घुटनों के बल बैठ उन्हें माफी मांगनी पड़ी कि हाँ मैंने उस समय गलत चलाया था, उस समय मैंने गलत दिखाया था।
जनता ने भी सोशल मीडिया पर उसका समर्थन किया था। जब इसके पीछे कोई वजह ही नहीं है, कुछ वो भी फायदा नहीं लाभ ही नहीं है, तो फिर इस तरीके के अचानक से क्यों माहौल? नहीं, धर्म और शांति और आस्था का कोई वजह नहीं है, बाकी वजह तो है, राजनीतिक वजह है। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया जा रहा है लगातार। तो किसी दबे चीज से पर्दा उठ जाएगा तो तकलीफ। पर्दा उठने दो, पर्दा तो उठने की जरूरत है। तमाम ये जो ढोंगी पैदा हुए हैं, वो चाहे किसी भी कौम में हो, इनके ऊपर से पर्दा उठने की जरूरत है। तुम बने कैसे, तुम क्या करते थे, तुम इससे पहले क्या थे? क्योंकि जानते हैं एक बार बाबा का चोला ओढ़ लोगे फिर तो न तुम्हें जेल जाना, न तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत, न कोई परेशानी, मौज में रहो। क्या तो दिक्कत? कल को आपको भी कोई बोलेगा तो फिर क्या जवाब देंगे? कल को जब बोलेगा हम दे लेंगे, हमारी चिंता मत करो आप। हम जवाब आज नहीं, हम कम से कम 15 साल से जवाब देते आए हैं और ईश्वर की कृपा है। अरे आप ब्राह्मण हैं, कोई बात नहीं है। हाँ तो और टीकाधारी हैं, बकायदा लगाते हैं, फिर उन्हीं बाबाओं को जो है इस तरीके से बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में ठेस तो पहुंचेगा। अरे तो तिलक लगाता हूँ, तिलक की शक्ति है। ब्राह्मण हूँ, कर्म से ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण होने के संस्कार हमें सिखाए गए और उसका तेज और उसका ताप हमारे पास है, उसी के दम पर ही तो बोल रहा हूं मैं। ये तिलक का ही दम है, तभी उनको कह रहा हूं, क्योंकि तिलक लगाता हूं इसलिए चीजें मुझे सहन नहीं होती हैं। और आपको एक बात मैं बता दूं, देर सवेर इस बात से पर्दा जरूर उठेगा कि इस देश की राजनीतिक पार्टी, वर्तमान सत्ता ने, मीडिया ने और ये तमाम तथाकथित धर्म के ढोंगियों ने मिलकर के देश को किस तरीके से बर्बाद कर दिया, किस तरीके से रसातल में पहुंचा दिया। ये देर सवेर इसकी पर्दा इससे जरूर उठेगा और इसकी सच्चाई देश के सामने जरूर निकल करके आएगी। फिर आप भी पछताओगे कि मैंने भी चीज़ें ठीक तरीके से नहीं समझी थी। और इसलिए जब मैं ढोंगी कहता हूं ना, तो ढोंगी जो नहीं है वो तो खुश है कि बिल्कुल सही बात कही, और जो ढोंगी है वो तो जानता तकलीफ किसे होगी मेरी बात से। तकलीफ उसी को होगी जिसे मालूम है कि ये जो है ना हमारी ठेकेदारी पे सवाल खड़ा कर रहा है, हमारे धर्म की ठेकेदारी को बंद करने के लिए ये बात कर रहा है, उसे तकलीफ होगी हमारी बात से। तो आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द पर्दा उठ जाए? पर्दा नहीं उठ जाए, पर्दा उठे। ये तमाम जो नफरती लोग हैं इनको जेल के सलाखों के पीछे ये कब जाएंगे, इसका मैं नहीं, पूरा देश इंतजार कर रहा है।